चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें भाई। ओके, सो बेसिकली रिड्यूसेस द सेलिंग साइकिल। सेलिंग साइकिल तब समझ आएगा जब आप सेल करना शुरू करोगे। एक्चुअल में क्या है सेलिंग साइकिल? आप पहले पैम्फलेट बनवाते हो। अंजलि कौन है? ओके, स्टार्ट करें। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स स्टार्ट करें। यस सर। यस ओके, सर। ठीक है। सो बेसिकली ब्रांड लॉयलिटी का मतलब समझ आ गया होगा आपको, आई थिंक, कि आप जो है किसी ब्रांड के लिए लॉयल हो जाते हो। कि अगर आपको कोई ये भी बोलेगा ना कि नहीं ये वाली खरीद ले, ये थोड़ा सस्ता है, ठीक है, और सेम क्वालिटी है, बेशक उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेम कंपनी ने कर रखी हो, बट आप क्या करोगे? ब्रांडेड चीज लोगे, चाहे 10 रुपए 50 रुपए एक्स्ट्रा ले देने पड़ जाए। यही होता है ना सबके लिए। अब आपको थोड़ी ना पता कि क्या पता बोट भी वहीं से बनवा रहा हो जहां से कोई चाइनीज कंपनी का हेडफोन आ रहा है। पता है किसी को? नहीं पता ना। बस उन्होंने जो हाईलाइट किया, आपको ब्रांड दिखाया अपने आपको, ठीक है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो क्योंकि लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया, लोगों ने उस पर यूज किया, लोगों ने यूज करने के बाद उसके रिव्यूज दिए, सब कुछ दिया, ठीक है। तो बेसिकली ब्रांड लॉयलिटी वहां पे जनरेट हो गई। उसके बाद क्या है? रिड्यूसेस द सेलिंग साइकिल। मतलब कि आपका जो सेलिंग, बेचने का जो साइकिल है, वो छोटा कर देता है। मतलब कि आप पहले क्या होता था कि कस्टमर का फोन कर करके परेशान होते थे। अब यहाँ पे क्या है? हम लोगों ने सब कुछ ऑटोमेट कर दिया। ई कॉमर्स वेबसाइट है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। कोई पर्सन बैठ के बेच रहा है वहां पे? नहीं बेच रहा है ना। बल्क में बहुत नो हैवी सर। सेल उठा रहे हैं, ठीक है, और वो भी कैसे उठा रहे हैं? सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ, ठीक है। तो ये सारा क्या है? डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद क्या है? बिल्ड योर ब्रांड। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया कि आपकी ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज मेजरेबल। सबसे मेन चीज जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप इसमें एक एक रुपया मेजर कर सकते हो, कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, उससे कितना रिजल्ट मिल रहा है, किस कैंपेन से कितना रिजल्ट मिल रहा है, क्या हमें उस कैंपेन को कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करके और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर चेंजेस करने हैं तो किस पार्ट पे करने हैं। मतलब हमें इमेज चेंज करनी है, हमें लिखा हुआ कंटेंट चेंज करना है, या हमें वेबसाइट पे चेंज करना है, किस पार्ट पे चेंज करना है, वो भी हम लोग एनालाइज कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लो आप लोग यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, और उस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने के बाद आप एक वेबसाइट पे जाते हो जहां पे आप सामान परचेज कर सकते हो, ठीक है। इस सिनेरियो को माइंड में रखना। अब आपको मैंने आपके फोन में वो एडवर्टीजमेंट गई, ठीक है, आपको कुछ को पसंद आई, कुछ को नहीं आई, ठीक है। अब आपने मतलब 1,000 लोगों के पास वो एडवर्टीजमेंट गई। अब 1,000 में से सिर्फ 10 लोगों ने उस पर क्लिक किया, सिर्फ 10 लोगों ने क्लिक किया, ठीक है। इमेज देखने के बाद उस पर 10 लोगों ने क्लिक किया और 10 लोग वेबसाइट पे गए, ठीक है। क्या इस पार्ट में वेबसाइट में कमी थी या इमेज में कमी थी? इमेज में कमी थी ना। ये सिनेरियो समझ आया? अब इमेज मान इमेज लो, में। अब मान लो थंबनेल। 1,000 लोगों में से 500 लोगों ने क्लिक किया, ठीक रेशो आ गया, ठीक है। 500 क्लिक में, ठीक है, 100 लोग वेबसाइट पे विजिट कर पाए। अब देखिए, क्लिक करने में और वेबसाइट तक पहुंचने में सिर्फ एक क्लिक का ही डिफरेंस था, ठीक है। अब क्लिक कर चुके हैं 500 लोग, लेकिन 100 लोग ही वेबसाइट तक पहुंचे हैं जो हमारे पास डाटा आया, ठीक है। तो कहां पे कमी है? वेबसाइट में, कि वेबसाइट या जो तो है सर अब ओपन वेबसाइट नहीं में हो रही, कमी है सर। ढंग से ओपन वेबसाइट नहीं में हो या रही, तो सर ये टेक्निकल इंटरनेट इशू है, इंटरनेट कनेक्शन। या इंटरनेट इश्यू। इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इतने ज्यादा लोगों की इंटरनेट प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। 500 में नहीं से सर। मैं कहता हूँ 20 लोगों की, 50 लोगों की हो सकती है इंटरनेट प्रॉब्लम। बाकियों का अगर नहीं ओपन हो रहा है या 10-15 लोगों का ही ओपन हो रहा है वेबसाइट, तो इसका मतलब कहाँ है? कि हमारी वेबसाइट जो वेबसाइट है में या तो बहुत प्रॉब्लम ज्यादा स्लो है, हमारे या वेबसाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम इशू है। है जिसकी वजह से ओपन नहीं हो रहा। तो यहाँ से हम एक एक चीज ट्रैक करके हम लोग उसमें गलती निकाल के उसको दूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में आरओआई अच्छा आ सके। क्लियर हुआ? क्या बेनिफिट उठाएंगे हम लोग आगे? क्लियर है? ठीक है। उसके बाद इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? ये तो आपको जवाब देना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? सर बिल्कुल। क्योंकि इसमें कम हाँ हाँ बताओ। कॉस्ट में वैसे मतलब बहुत फायदा हो रहा है। तो मतलब
बिल्कुल, जहां से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा हम उसको बंद कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमारी कॉस्ट जो है पॉजिटिव वे में इफेक्ट हो रही है। मतलब कि हम लोगों ने मान लो 10 yes sir, कैंपेन रन किए, 10 में से ट्रैक कर सकते हैं। 10 में से एक कैंपेन पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मतलब 80% रिजल्ट एक कैंपेन पे आ रहा है, 10% एक कैंपेन पे आ रहा है, ठीक है, दो कैंपेन में से। तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जब इस पे 80% आ रहा है और इस पे 10% आ रहा है, तो किसको बंद करना चाहिए? 10% वाले को। और 10% 10% वाले वाले का को। जो पैसा है वो कहाँ पे आप लगा दोगे? 80% वालों को, ताकि वो उसको आप स्केल कर सको। 80%. स्केल का मतलब पता है ना? Yes, sir. स्केल का मतलब क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है वो फुट्टा नहीं जो क्या होता है? मतलब कि हाँ, बेसिकली हम लोग जब बिजनेस को हम्म, छोटे लेवल पे रन कर रहे होते हैं तो उसको बड़े लेवल पे ले जाना इज कॉल्ड स्केलिंग। ठीक है, दिस स्किल। प्रोसेस इज नोन एज स्केलिंग। मतलब कि अभी आपने एक ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेट किया, मान लो आपने एक मैन्युफैक्चरर से टाई अप किया, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। प्रोडक्ट बेचने के लिए शुरू में आपने टेस्टिंग की, 10-12 एड रन की, अब आपको दिखा कि ये वाली एड मेरी अच्छी परफॉर्म कर रही है, बाकी 9 लॉस में जा रही है, आप बाकी 9 बंद कर दोगे? 9 पे अगर आपने 100 रुपए लगा रखे, यानी कि 900 रुपए दिन का हो गया, वहां पे 100 रुपए इस पे भी लगा रखा था, ये प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 100 रुपए वाले पे 900 रुपए और ऐड कर दोगे, 1000 रुपए। अब वहां पे 100 Yes, रुपए में sir. जितना प्रॉफिट आ रहा था, मान लो 50 रुपए का 100 रुपए में प्रॉफिट आ रहा था, तो अब 1000 रुपए पे कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 500 रुपए। हो गया स्केल, ठीक है। और ये सारा सिस्टम क्या है? ऑटोमेटेड, बस पैसा ही तो बढ़ाना है। समझ आई? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? पक्का? भाई देखो, किसी को कोई डाउट लग रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो पूछ लो, अभी भी बोल रहा हूँ, सिलेबस आगे होने के बाद पड़ता है. भाई आवाज आ रही है सभी को? यस सर, आवाज यू आर ऑडिबल सर। Yes, sir. Yes, ओके। sir. Yes, sir. तो आ रही है। नेटवर्क इशू ज्यादा है आज, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को कहाँ तक आवाज आई थी मेरी? मतलब समझ आ गया था? सर बताया था कोर्स तक। यस सर, Scale का बताया था, sir. स्केलिंग तक सर। हो गया था ना, स्केलिंग तक हो गया, ठीक है। तो अभी आगे चलें। Yes, यस sir. सर। कॉस्ट इफेक्टिव समझ आ गया, मेजरेबल समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक में? यस सर। ठीक है। उसके नो बाद सर। जो है, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का अब ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहे हैं, ठीक है, वो किस लिए कर रहे हैं, हमारा एंड गोल क्या है, ठीक है, और हम लोग किस सीक्वेंस में उसको अचीव करेंगे। देखिए दोनों एक ही चीज है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही चीज है, इसलिए सीक्वेंस वाइज इन 5 स्टेप्स को याद रखिएगा। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, रीच द राइट ऑडियंस। राइट ऑडियंस का मतलब क्या है? एक होगा, देखिए लास्ट बैच में क्या प्रॉब्लम आई थी, मैंने ये पॉइंट समझाया, उसके बाद अगले दिन मैंने क्वेश्चन पूछा कि रीच द हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग का, फिर गई क्या? अच्छा है, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सभी को? नहीं है? नो। होगी? सर होगी विजिबल होगी, है सर। ठीक है। होगी, चलिए, sir. हाँ, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा गोल होता है वो होता है रीच द राइट ऑडियंस। अब देखिए बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा या जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा कि आपका एंड गोल क्या रहता है कि डिजिटल मार्केटिंग का, तो बच्चे बोलते हैं सर रीच द ऑडियंस। मतलब कि ऑडियंस और राइट ऑडियंस में कितना फर्क है, अब वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैं स्टॉक मार्केट से कहीं पे भी रिलेट नहीं करता, मैं स्टॉक मार्केट से कहीं पे भी रिलेट नहीं करता। अब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या एक कोर्स लॉन्च करते हो, अपना खुद का एक कोर्स बनाते हो स्टॉक मार्केट का, जिसमें आप स्टॉक मार्केट सिखा रहे हो, ठीक है, और मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करता, इवन मेरे को नफरत है, ठीक है। अब आपकी एड मेरे पास शो हुई, क्या मैं उसको खरीदूंगा? तो ये हो गया रीच द ऑडियंस, नो मतलब सर। आप ऑडियंस तक तो पहुंच चुके हो, राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंचे। राइट ऑडियंस कौन सी होगी? जो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जिनको सर चीजें इस ढूंढ चीज का रहे हैं, पसंद है. Yes, ठीक sir. है, यस सर, कोई एक्टिविटी जो परफॉर्म कर लाइक रहे हैं स्टॉक मार्केट इंटरेस्टेड हो से सर। रिलेटेड, ठीक है, जो लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो लोग ही आपकी राइट ऑडियंस है। देखिए दो तरीके से आप यहाँ पे जज करोगे। पहला, मान लो मेरे को पता ही नहीं था स्टॉक मार्केट के बारे में, अब मेरे लिए क्या होगा,
कि आप मेरे को एजुकेट करोगे कि ऐसे ऐसे लोग इतना कमा रहे हैं, आप भी शुरू कर सकते हैं, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो आप मेरे को एजुकेट करोगे। ठीक है, तो आप मेरे यस को सर। अपनी राइट ऑडियंस में कन्वर्ट कर रहे हो। अभी तक मैं राइट ऑडियंस नहीं था। ठीक है, अब एक सिनेरियो क्या होगा कि आपको पता है कि लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड बैठे हैं। ठीक है, तो आप एजुकेट करने में पैसा वेस्ट करोगे या सिर्फ उन तक पहुंचने में लगाओगे पैसा? सिर्फ पहुंचने में ना, क्योंकि पहुंचने आपका में, कम पैसों में पहुंच पहुंचने में पा रहे सर। हो आप। ठीक है, यस सर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, रीच द राइट ऑडियंस, दो सेगमेंट में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला सेगमेंट क्या है कि जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है तो आपको खुद ही नहीं पता कि राइट ऑडियंस क्या रहेगी। ठीक है, आपने मतलब मार्केट में कभी ऐसा कोई प्रोडक्ट था ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको एजुकेट करोगे कस्टमर्स को। क्लियर है? ठीक है, यस अब सर। दूसरा सिनेरियो क्या है कि यस आपका मार्केट में एग्जिस्ट करता है वो प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ उन ऑडियंस तक पहुंचोगे जो ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैंने पहले भी दिया था, जोमेटो और स्विगी। ठीक है, जोमेटो क्या था जब नया यस नया सर। आया था। ठीक है, प्रोडक्ट कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई हम लोग जो है इसमें ऑनलाइन फूड यस डिलीवर सर। एडवर्टीजमेंट। कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ओला यस उबर सर। भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जोमेटो ने क्या किया, एजुकेट किया। घर बैठे 1 मिनट में खाना यस सर। मंगवाए, ये करिए वो करिए। ठीक है, एजुकेट किया, यस सर। ट्रस्ट एड बिल्ड किया। अब यस जब सर। लोगों को ट्रस्ट होना यस शुरू सर। हुआ, तब सामने कौन सी कंपनी आई, स्विगी। स्विगी ने क्या स्विगी। किया, क्या उन्होंने दोबारा एजुकेट करने की कोशिश की ऑफर्स होगी? डाले सर। उन्होंने क्या किया, ऑफर डायरेक्ट डाले क्या सर किया, उन्होंने। डिस्काउंट। ऑफर्स दिए सर। डिस्काउंट दिए। समझ गए? तो ये क्या है डिस्काउंट्स, हमारा, ऑफर्स। यस। हाँ, जोमेटो ने पहले सिनेरियो का यूज किया कि पहले नहीं पता था कि राइट ऑडियंस क्या है, उन्होंने राइट ऑडियंस क्रिएट की एजुकेट करके। सेकंड सिनेरियो में क्या है, राइट ऑडियंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बस हमें उस तक पहुंचना है जो स्विगी ने यस यूज सर। किया। क्लियर हुआ? तो स्विगी यस ने सर। फायदा उठाया। क्लियर है? ठीक है, तो यस रीच सर। द यस राइट सर। ऑडियंस हमारा पहला काम रहेगा। मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहला काम क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमें सही लोगों तक पहुंचना है। एक्चुअल में जिन लोगों को उस प्रोडक्ट की नीड है, जो लोग उस नीड है। प्रोडक्ट को समझते हैं, उन्हीं तक पहुंचना है हमें। क्लियर है? सेकंड सिनेरियो, एंगेज विद द ऑडियंस। मतलब कि अब देखिए आप ऑडियंस तक पहुंच भी गए तो करोगे क्या जब आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है? मान लो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं जो है इंटरेस्ट रखता हूँ और आपकी एड मेरे सामने आई, बट वो इतनी इफेक्टिव ही नहीं थी कि मैं आपसे एंगेज करूं। ठीक है, क्या मैं आपका कोर्स परचेज कर लूंगा? तो सेकंड नो सिनेरियो सर। में क्या होना चाहिए, आपका जो कंटेंट है वो इतना कैपेबल हो कि जिस तक आप पहुंच रहे हो, राइट ऑडियंस तक जब आप पहुंच रहे हो, तो आपसे वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करे, आपसे वो बात करने की कोशिश करे, आपका वो प्रोडक्ट खरीदने की, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करे। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा टारगेट वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंगेज विद योर राइट ऑडियंस। मतलब कि फर्स्ट क्या है, रीच द राइट ऑडियंस, पहले आप अपने ऑडियंस तक पहुंचो, उसके बाद उनसे बातचीत करो। ठीक है, तीसरा सिनेरियो क्या है, उनको मोटिवेट करो कि आपसे वो सामान ले या जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो सामान। फुलफिल हो यस जाए। सर। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि सामान लेना ही ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। सारे यूट्यूबर्स को आपने सुना होगा, वो बोलते हैं कि लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, ऐसा यस कुछ सर। सुने हैं? ठीक है, क्या वो कुछ यस यस चीज सर। सर, बेच रहे अपनी हैं? तरफ से करता सर। क्या वो कुछ चीज बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे। वो उन्होंने पहले क्या किया, नो सर। आपको इंटरेस्ट था, आप तक पहुंचे। ठीक है, वीडियो कंटेंट दिखाया, आप एंगेज हो गए उससे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप पे यस उन्होंने सर। क्या कहा कि प्लीज लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, होता है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, यस सर। मोटिवेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, अगर आप मोटिवेट नहीं करते हो, 50% कस्टमर क्या होते हैं, बस देख के चीज निकल जाते हैं। ठीक है, यस सर। जिसको अब मान लीजिए यहाँ पर मोटिवेट करना है, एंगेज करना क्या है। देखिए, आपका कोई भी प्रोडक्ट है मान लो, ठीक है, उसकी एक आपने अच्छा कंटेंट लिखा, अच्छा इमेज डिजाइन किया और आप राइट ऑडियंस तक पहुंच गए। राइट ऑडियंस ने उससे एंगेज करना शुरू किया, आपसे प्राइस पूछा, आपसे सब चीजें पूछी, नॉलेज ली। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया आपने, क्या किया हुआ है, उसको मोटिवेट करने के लिए कि आपका जो है ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो अब आपने कोई वीडियो सुनी हो, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हमारा कोर्स है, इतने इतने लोगों को रिजल्ट मिला है, ये हमारा स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। सारी सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो बेसिकली सीक्वेंस समझना जरूरी है। पहले राइट ऑडियंस तक पहुंचिए, सेकंड सिनेरियो में क्या करना है, हमें एंगेज करना है उस ऑडियंस से, थर्ड सिनेरियो में क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है कि वो एक्शन ले ले। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मान लो एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया की अब स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है। ठीक है, तो आप
देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया पे कैसे स्ट्रेटेजी बिल्ड होती है। सबसे पहले हम लोग जो कंटेंट बनाएंगे नए ऑडियंस तक पहुंचने के लिए बनाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे जो फेसबुक या यूट्यूब पेजेस है या इंस्टाग्राम पेजेस है, वो किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, एजुकेशनल, जिससे लोगों को नई नई चीजें सीखने को एजुकेशनल। मिलती है। और उसमें आप ध्यान देना, उसमें सिर्फ उन्होंने क्या बोला होता है कि डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर पेज या सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, वो कहीं लाइक कमेंट शेयर का नाम नहीं लेंगे, वो फॉलो करने का नाम लेंगे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है उस सिनेरियो में कि उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उस तरीके का कंटेंट बनाया। सेकंड स्टेज पे क्या करते हैं, जब वो कंटेंट बनाने के जब वही लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं, तो अब फॉलो करने के बाद उनको एंगेज करके रखना है। एंगेज करने के लिए वो मीम्स बनाते हैं, फनी कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एंगेज करने के लिए आप कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस चीज पे चाहिए, ये वो, ठीक है, इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो सेकंड सिनेरियो में क्या लिया इन्होंने, एंगेजमेंट। थर्ड सिनेरियो में क्या किया कि अब मैं क्या कर रहा हूं, अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं। अब मान लीजिए यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट को टारगेट करके चलें एक सेकंड के लिए। अब स्टॉक मार्केट में मैं जो है डेली टिप्स दे रहा हूँ। डेली टिप्स भी छोड़िए, मैं आपको जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको टेक्निकल एनालिसिस दे रहा हूँ, मैं चीजें सिखा रहा हूँ। ठीक है, चीजें सिखा रहा हूँ, तो आपका अगर इंटरेस्ट है और आपके सामने मेरा चैनल गया या मेरा पेज की पोस्ट चली गई, तो आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। फॉलो करने के बाद मैं डेली बेसिस पे आपको टिप दे रहा हूँ कि भाई ये वाला स्टॉक ले लो, ये ले लो, वो ले लो। ठीक है, आपने लिया, आपको फायदा हुआ, एंगेज हो गए आप। ठीक है, अब थर्ड सिनेरियो में मैंने क्या कहा कि आप मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए, मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 109 रुपीज में या 1000 रुपए में। ठीक है, तो अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट बन चुका है, एंगेज हो चुके हो, तो क्या आप लोगे। स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चला के कि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, मैं सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को मौका दे रहा हूँ, बेशक वो 100 को दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आप लोगे उस चीज को, लोगे। तो यही सेम सिनेरियो हर पर्सन फॉलो कर रहा है आज के टाइम पे ऑनलाइन इंडस्ट्री में। ठीक है, सबसे पहला राइट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कंटेंट डेवलप करना है, एंगेज करने के लिए कंटेंट डेवलप करना है, और मोटिवेट करने के लिए कंटेंट डेवलप करना है। उसके बाद क्या है, एंश्योर एफिशिएंट स्पेंडिंग ऑन योर कैंपेन। एफिशिएंट स्पेंडिंग का मतलब क्या है, बताओ भाई फटाफट से। वो बूस्ट रन होता है सर इसमें। बूस्ट रन छोड़ दो, अभी वो बाद में देखेंगे। बताओ फटाफट से, एफिशिएंट स्पेंडिंग का मतलब क्या है। सर कोई जितनी स्पेंडिंग रिपेटिटिव से हमें स्पेंड। फायदा हो, मतलब एफिशिएंट स्पेंड, यस सर। उसको सुधारना है सर, इंश्योर। अब देखिए मैं बताऊं क्या एफिशिएंट। होता है एफिशिएंट हाँ जी, स्पेंडिंग। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे कि आपने बताया था ना कि जैसे कि 3 कैंपेन हम रन कर रहे हैं, जिसमें से एक में हमारा मैक्सिमाइज जो हमारी ऑडियंस है रीच आउट हो रही है। तो ये एफिशिएंट क्या होता है कि वहां से रिमूव करके यहाँ पे वो जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी हम यूज कर वो रहे हैं, तो यहाँ बेसिकली पे किस लाके हम वो उसको बेसिकली किस स्टेज पे आता है, वो बेसिकली किस स्टेज पे आता है, जब हम मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, यानी कि नेक्स्ट स्टेप की बात करें। ठीक है, तो अभी एफिशिएंट स्पेंडिंग का मतलब क्या है कि जब आपका कोई प्रोडक्ट तैयार है, ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट का ऑनलाइन एनालिसिस कीजिए, जिसको मैंने स्वॉट एनालिसिस भी बोला था, जिसके अंदर आप प्राइस भी ले सकते हो। ठीक है, क्या क्या जो स्ट्रेंथ है वो प्रोडक्ट की हाईलाइट करोगे, ठीक है, वीकनेसेस को छुपाओगे, तो वो सारा एक अच्छे से शोकेस करके जब आप राइट ऑडियंस तक पहुंचाओगे अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, तब उसको बोलेंगे एफिशिएंट स्पेंडिंग। मतलब कि एक ऐसी ऑडियंस है जो इंटरेस्ट नहीं रखती और आपको कैंपेन रन नहीं करना आता, आप इतने एक्सपीरियंस नहीं हो, आपको राइट ऑडियंस नहीं एनालाइज करना आ रहा, ठीक है, तो आप अगर ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें क्या है कि आप एफिशिएंटली स्पेंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, एफिशिएंट स्पेंडिंग का मतलब यही है कि प्रॉपर पहले से प्री प्लान करके कि सारी चीजें जज करके कि आप जो है इस तरह से काम करोगे और प्लानिंग सही जा रही है, तो उसको बोल रहे हैं एफिशिएंट स्पेंडिंग। उसके बाद मैक्सिमाइजिंग आरओआई क्या है, अब हो सकता है कि एफिशिएंट स्पेंडिंग में भी जब आपने 10 कैंपेन रन किए, 10 के 10 प्रॉफिट में है, बट एक कैंपेन है 1 रुपए के प्रॉफिट पे, और एक कैंपेन है 2 रुपए के प्रॉफिट पे, एक कैंपेन है 100 रुपए के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो यस सर। आप खुद देखिए कि 1 रुपए वाला जो प्रॉफिट दे रहा है 1 रुपए का, वो भी 100 रुपए खा रहा है, 2 रुपए का जो प्रॉफिट दे रहा है वो भी 100 यस रुपए सर, खा रहा है। ठीक है, मान लिया वो लॉस भी 100 नहीं है, रुपए खा रहा है। मान लिया लॉस नहीं है, बट आपका जो लिक्विड कैश है वो बर्न हो रहा है। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है,
नो कैंपेन्स में आपका कम प्रॉफिट है, एक कैंपेन में ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा आप कहाँ पे ज्यादा लेना चाहोगे, क्योंकि देखिए आप नो कैंपेन्स में जो पैसा लगा के बैठे हुए हो वो फंसा हुआ है, वहां से 1 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है, 100 रुपए का प्रॉफिट। तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ लगाना चाहोगे, लेकिन ज्यादा पैसा कहाँ लगा हुआ है, बाकी के 9 पे, तो आप क्या करोगे, बाकी के 9 में से पैसा निकालोगे और एक में डाल दोगे, निकाल के तो उसमें लगा ROI बढ़ गया। 100 एक मिनट मतलब डाल कि देंगे सर, रिटर्न इसमें पहले फायदा भी हो आ रहा रहा था, रिटर्न पहले भी आ रहा था, बट अब क्या है, रिटर्न को बढ़ा दिया। फिफ्थ पॉइंट यही है, ज्यादा आ मैक्सिमाइजिंग रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, क्लियर हो गया, समझ आ गई है क्या क्या है, पहला बताइए फिर यस सर। धीरे धीरे। रीच द राइट ऑडियंस, सेकंड engage with the right audience, third motivate your audience to take action। एक्शन में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपसे सामान खरीदना हो गया, चाहे आपका चैनल सब्सक्राइब करना हो गया, चाहे आपका फेसबुक पेज को फॉलो करना हो गया, चाहे आपके इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को फॉलो करना हो गया, वहां पे कुछ भी हो सकता है जो आपका या फिर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करें, वो भी हमारा एक मोटिव हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका जो मेन मोटिव है, क्या आप उसके लिए मोटिवेट कर पा रहे हो अपने यूजर को या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं वो चीज, तो आपके कंटेंट में कमी है। क्लियर हुआ, यही एक ट्रिक है जिससे लोग जो है, देखिए क्रिंज कंटेंट की मैं बात नहीं करूंगा, जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो धीरे धीरे जो ग्रो हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, वो यही रीजन है क्योंकि वो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे नहीं कि एक दिन में उन्होंने कुछ भी किया और वो एकदम से वायरल हो गए। वायरल वो लोग हो रहे हैं जो क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर वायरल हो भी गया एक सही कंटेंट बनाने वाला, तो अगली वीडियो चलती नहीं है। देखा है सबने कि एक वीडियो पे तो मिलियन व्यूज आ गए, अगली वीडियो चली ही नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एनालाइज नहीं कर रहे, उनका तुक्का चल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेटेजीज बिल्ड करनी है कि ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए हमें, हमारा शुरू में मान लो हम लोगों का पेज नया नया है, तो हमारा स्टार्टिंग गोल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स गेन करना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स गेन करने के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसा कंटेंट बनाएंगे जो मार्केट में कमी है जिस कंटेंट की, और लोग उसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और लोगों की अगर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली हमें फॉलो करेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जो आजकल लॉयर्स फेमस हो रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तलाक के केसेस चल रहे हैं। ठीक है, और तलाक के वकील सबसे ज्यादा उठ रहे हैं, आप देख लो क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि वो तरह तरह की टिप्स दे रहे हैं। ठीक है, अब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। मतलब देखिए, आप साइकोलॉजी समझिए, जो मैं पॉइंट बताना तो चाह रहा हूँ। वो केसेस ज्यादा आ रहे हैं इसलिए हैं, क्या बोल रहे हो। हाँ, वो सर, उस चीज के मोटिवेट, केसेस ज्यादा उठ रहे हैं, तो उस चीज की डिमांड हाँ ज्यादा हो रही है इसलिए सर। बेसिकली डिमांड ज्यादा है, तो एक्चुअल में इन लोगों के प्रोफाइल ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं आजकल। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते होंगे ना, उनको ऑटोमेटिकली शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। देखा है सबने। ठीक है, तो यही बेसिकली सारी चीजें हैं, दिख तो सबको रही है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजें आपको भी दिखेगी, बट दिखने के बाद क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो। फॉलो तब तक नहीं करोगे जब तक उनके कंटेंट में आपको दम नहीं लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि यार इसने मेरे को ऐसा कुछ बता दिया जो मेरे को पता ही नहीं था। समझ रहे हो, अब पॉइंट समझ आया। ठीक है, तो यही चीजें होती है कि हमारे जो कंटेंट जो हम लोग प्लान करेंगे फ्यूचर में, तो हम यही सारी साइकोलॉजीज माइंड में रख के अपना कंटेंट प्लान करेंगे, जिसको मैंने बोला था स्ट्रेटेजिकल पार्ट और एक टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में सिर्फ इनको बनाना होता है, जैसे कि यस सर। स्क्रिप्ट रेडी करना हो गया। ठीक है, स्क्रिप्ट के बाद बोलना हो गया, बोलने के बाद उसको वीडियो एडिट हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, टेक्निकल पार्ट। और यहाँ पे प्लानिंग कि मार्केट में किस चीज की कमी है, उसको कैसे फिल किया जाए। ठीक है, वो सारा क्या है, प्लानिंग पार्ट। क्लियर हुआ, समझ आया कैसे हम लोग काम करेंगे आगे। फ्यूचर की चीजें इसमें। यस सर। ठीक है, यस सर। कौन कौन बोर हो गया अब ये बताओ। कोई भी नहीं, टॉपिक नहीं था। नो अच्छा, सर, इंटरेस्टिंग है पक्का सर, बोर नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग है। चलिए यस फिर सर। एंड करते हैं आज का यस सेशन। सर। ठीक है, और थैंक यू एवरीवन। और अभी कोई उठेगा नहीं यहाँ से। थैंक यू। ठीक है, चलिए एंड करते हैं।